हिंदी की पाठशाला सीबीएसई चैनल पर आपका स्वागत है। आज बेटा आपको कक्षा 12वीं गद्य खंड कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर साहे जी, पढ़ाने जा रही हूँ। जैसे बेटा शब्द से ही पता चलता है कि कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरा कौन लेता है? दूरदर्शन वाले मीडिया वालों के बारे में ये बातें की गई हैं। मीडिया वाले जो हैं, दूरदर्शन वाले, एक अपाहिज को लाकर कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं। किस प्रकार उसको दिखाना चाहते हैं, इस कविता में यह रघुवीर साहे जी ने दिखाया है। एक अपाहिज की मजबूरी को, और जो मीडिया वाले हैं वो किस प्रकार एक अपाहिज के माध्यम से अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने में लगे हुए हैं, ये बताया गया है। तो बेटा अब शुरू करते हैं आपकी कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपको अपाहिज तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बता देती हूँ, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम यहाँ पर जो है, हम किसके लिए प्रयोग किया गया है बेटा? हम यहाँ पर समाज का ताकतवर मीडिया है, ताकतवर मीडिया है। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। समाज का ताकतवर मीडिया जो है कहता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम समर्थ शक्तिवान, हम समक्ष और ताकतवर हैं। बेटा समर्थ होता है सक्षम और शक्तिवान होता है ताकतवर। तो क्या कहते हैं मीडिया वाले? कहते हैं कि हम जो है सक्षम और ताकतवर हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल का अर्थ होता है बेटा कमजोर। तो दूरदर्शन वाले मीडिया वाले क्या कहते हैं कि हम जो है अपने चैनल पर एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। एक बंद कमरे में लाएंगे। कहाँ लाएंगे? एक बंद कमरे में एक कमजोर व्यक्ति को लाएंगे। उससे पूछेंगे, तो आप क्या अपाहिज हैं? और उसे इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? फिर पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं? इस प्रकार से प्रश्न पूछकर हम उसको परेशान कर देंगे, क्योंकि एक अपाहिज व्यक्ति है बेटा, वो वैसे ही अपने जो है अपाहिज उसको लेकर परेशान होता है, एक कुछ कर नहीं सकता। दूसरा उसको मीडिया वाले उसको और भी परेशान कर रहे हैं, उसके अपाहिज होने का मजाक बना रहे हैं। इस प्रकार किया गया है। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। फिर उससे प्रश्न पूछते हैं कि आप जो अपाहिज हैं ये आपको दुख तो देता होगा, इससे आपको परेशानी तो होती होगी। देता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर जो है जो कैमरामैन है उसको कहते हैं दूरदर्शन वाले कि थोड़ा सा इसके ऊपर कैमरा बड़ा बड़ा करो, इसको बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? और फिर उससे अपाहिज से प्रश्न पूछते हैं कि अपने दुख के बारे में बताइए कि आपको क्या दुख है, हम दूरदर्शन पर दिखाना चाहते हैं। जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और फिर कहते हैं कि जल्दी बताओ आपको क्या दुख है। इस प्रकार अपाहिज अपने दुख को भी नहीं बता पाएगा। ये आपका जो है बेटा काव्यांश था, पहला काव्यांश। और इसमें जो है किस प्रकार के शब्दों का, भाषा का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का। तो सबसे पहले तो इसमें मेन बात क्या बताई गई है, इसमें जो है मीडिया की जो मानसिकता है उस पर करारा व्यंग्य किया गया है। मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य किया गया है। फिर इसमें काव्यांश में क्या है, नाटकीयता है, नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया। देखो आप सोचो कि जैसे आपको लगेगा कि कोई नाटक दिखा रहा है, एक अपाहिज को आपके सामने रखा गया है, तो यहाँ नाटक की तरह प्रस्तुत किया गया, नाटकीयता है। फिर भाषा सहज और सरल है। इसके बाद जो है इसमें जो है दुख, कुछ जो है अलंकार किस प्रकार से दिए गए हैं वो बता देती हूँ। बड़ा बड़ा,
कैमरा दिखाओ बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दुख देता में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। मुक्तक छंद है, करुण रस है। और यहाँ पर जो है फिर आपके सामने किस प्रकार से इसमें से, ये तो आपके बेटा भाषा पर आधारित प्रश्न काव्य सौंदर्य था। अब आपके जो है भाव सौंदर्य आता है, तो जो भाव मैंने बताया है उसके दुख को व्यक्त किया गया है, तो वही आपको देना होता है। अब आपका किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो पहला प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हमसे क्या तात्पर्य है। मैंने बताया था ना बेटा, फर्स्ट ही पंक्ति हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, तो इसमें प्रश्न इस तरह से बन जाता है कि हम जो है इससे क्या तात्पर्य है। मैंने आपको बताया था समाज का ताकतवर मीडिया है। हम कौन है, समाज का ताकतवर मीडिया, और वो अपने आप को सक्षम और ताकतवर मानते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, हम अपाहिज से क्या प्रश्न पूछता है। हम कौन है, ताकतवर मीडिया। ताकतवर मीडिया जो है इस तरह भी आ सकता है और हम से भी आ सकता है। किस प्रकार के प्रश्न पूछता है, क्या आप अपाहिज हैं, अपाहिज हैं तो क्यों हैं, और अपाहिज होकर आपको कैसा लग रहा है। तो ये सारे प्रश्न पूछते हैं, जो उसके दुख को और अधिक बढ़ा देते हैं। और फिर एक प्रश्न और भी पूछते हैं, आपका दुख क्या है। अरे वो अपाहिज है, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और फिर मीडिया वाले उससे कैसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका दुख क्या है। इस प्रकार के ये प्रश्न है आपके। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है और क्यों। वो एक तो क्या है, बेतुके प्रश्न पूछता है जिनका कोई तुक ही नहीं है। बेतुके और निरर्थक प्रश्न है, जो प्रश्न पूछ रहा है वो बेतुके और निरर्थक है, उनका कोई अर्थ नहीं है। ये अपाहिज के वजूद को झकझोर देते हैं, उसके वजूद को झकझोर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। फलस्वरूप इसके वह चुप हो जाता है। इस प्रकार जो है मीडिया वालों का उद्देश्य सफल नहीं हो पाता, क्योंकि अपाहिज जो है कोई जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को क्या निर्देश देता है और क्यों। प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को अपंग की जो अपाहिज है उसकी तस्वीर को बड़ा दिखाने के लिए कहता है। कैमरे वाले को आदेश देता नहीं, बीच में मैंने बताया था कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, तो कैमरे वाले को क्या है, अपाहिज की बड़ी तस्वीर, बड़ी बड़ी तस्वीर दिखाने के लिए कहता है, ताकि आम जनता उसकी सहानुभूति उस व्यक्ति के साथ हो जाए और उनका जो है कार्यक्रम जो वो कर रहे हैं उसको लोकप्रियता प्राप्त हो जाए। तो बेटा ये आपका फर्स्ट काव्यांश इस प्रकार से था। अब आपका सेकंड काव्यांश है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर आपको रुला देंगे। इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर फिर से मीडिया वाले जो हैं किस तरह से उसके दुख को व्यापार के माध्यम से दिखा रहे हैं और कहते हैं, बेतुके सवाल पूछकर कहते हैं, वे अपाहिज से पूछते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। क्या कहते हैं, कहते हैं कि सोच कर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है। कैसा यानी कैसा लग रहा है, यह बताइए कि कैसा लग रहा है। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब मीडिया वाले क्या कहते हैं, हम इशारे से आपको बताएंगे, आप वैसा ही बता सकते हैं। सोचिए बताइए, आप सोच कर वैसा ही बता दीजिए, अर्थात कुछ तो उत्तर देने की कोशिश कीजिए, थोड़ी कोशिश करिए। थोड़ा जो है क्या कहते हैं, थोड़ी कोशिश कीजिए, थोड़ा सा तो प्रयास कीजिए। यह अवसर खो देंगे, हमारे जो कार्यक्रम में आप आए हो इसका अवसर आप खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते, आप जानते हैं किसे कहते हैं, अपाहिज व्यक्ति से कहते हैं, हमारा कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अर्थात अपने लक्ष्य को, जो लक्ष्य है उनका कार्यक्रम को रोचक बनाने का, उनका लक्ष्य है कि कार्यक्रम को रोचक बनाए। रोचक होता है बेटा दिलचस्प,
उनका लक्ष्य है कि अपने कार्यक्रम को दिलचस्प बनाए। वह जो है उसके लिए वास्ते होता है के लिए, उसके लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। अपाहिज से प्रश्न पूछ पूछ कर बार बार उससे प्रश्न पूछेंगे, इस प्रकार उसको रुला देंगे, अर्थात अपने दुख को प्रकट करते हुए वह अपाहिज रोने लगेगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। आप भी, यहाँ बेटा दर्शकों को कहा गया है। यहाँ कहते हैं मीडिया वाले क्या कहते हैं कि दर्शक भी उसके रोने का इंतजार कर रहे होंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यह प्रश्न जो है उस अपाहिज से पूछा नहीं जाएगा, अर्थात वह समाज के सामने अपनी पीड़ा को रख नहीं पाएगा। मीडिया वाले फिर यही कहते थे बेटा इसमें जो है कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, वह एक प्रश्न जो है दर्शकों से नहीं पूछा था, ये अपने आप ही उन्होंने कहा था। फिर इसमें जो है काव्य सौंदर्य किस प्रकार से आता है। कवि ने खत्म होती मानवीयता संवेदनाओं का चित्रण किया है। मानवीय संवेदना, मानव के अंदर जो संवेदना है वो खत्म हो गई है, उसको यहाँ पर दर्शाया है। किसके माध्यम से, मीडिया वाले लोगों के माध्यम से। और दूरदर्शन के कार्यक्रम वाले लोगों पर यहाँ पर करारा व्यंग्य भी किया है। फिर वही बात बेटा, काव्य रचना जो है वो नाटकीयता है, यहाँ भी नाटक की तरह ही प्रस्तुत किया गया है। भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुक्तक छंद है, करुण रस है, और यहाँ पर जो है अनुप्रास और प्रश्नालंकार है। तो क्वेश्चन मार्क आया है प्रश्नालंकार जहाँ पर है, और उस पंक्ति के बाद और अनुप्रास में व्यंजनों की आवृत्ति होती है। फिर आपका प्रश्न किस प्रकार से है, कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है, कैसी मानसिकता को दिखाया है। तो कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम संचालकों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग्य किया, क्योंकि उन्होंने क्या बना रखा, अपने इस कार्यक्रम को व्यवसाय बना रखा है। वे अपाहिज के कष्ट को कम करने की बजाय उसे बढ़ा चढ़ाकर अपने कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बेटा, संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है। अपाहिज संचालक जो है अपाहिज के बारे में क्या बताना चाहते हैं, इशारे से। उन्होंने कहा ना हम इशारा करेंगे आपकी ओर, वही आप बता देना। तो क्या बताना चाहते हैं, वे अपना दर्द इस प्रकार बताए जैसा वे चाहते हैं। यहाँ दर्द किसी का है और उसे अभिव्यक्त करने का तरीका कोई और बता रहा है। किसी भी तरह उन्हें अपना कार्यक्रम जो है वो रोचक बनाने से मतलब है, वो किसी के दर्द के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्शकों की मानसिकता क्या है। दर्शकों की मानसिकता कैसी बताई गई है कि चरम रूप पर भी वो जो है किसी की पीड़ा कितने ही चरम रूप पर हो उसमें भी वो आनंद लेते हैं, ये बताया गया है। वे भी संवेदनाहीन हो गए हैं क्योंकि उन्हें भी अपंग व्यक्ति के रोने का इंतजार रहता है कि वो कब रोएगा। ये दर्शकों के बारे में बताया गया है बेटा, जो कार्यक्रम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं। दूरदर्शन वाले इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि उनके सवालों से सामने बैठा अपाहिज रो पड़े। किसके इंतजार में रहते हैं, अपाहिज के रोने के इंतजार में, कि वो सवाल कर रहे हैं उससे वो अपाहिज रो सके, ताकि उनका चैनल जो है वो अच्छा हो सके, चैनल को रोचक बना सके, दिलचस्प बना सके। अब आपका थर्ड काव्यांश है बेटा, इस प्रकार से है। ये सेकंड काव्यांश के प्रश्न उत्तर यही समाप्त होते हैं। तो थर्ड काव्यांश है आपका, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट सी भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो इसमें बेटा कार्यक्रम को समाप्त करते हैं मीडिया वाले, और किस प्रकार उससे पहले क्या कहते हैं। दर्शक जो है उसके दुख का व्यापार करने के माध्यम से इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं
दूरदर्शन वाले। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, पर्दे पर दिखाने की बात की गई है किसकी, अपाहिज व्यक्ति की। फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, क्या होता है बेटा, जब कोई जो है फूली हुई आंखें, उनकी जो है दुख की भरी आंखें हैं, उनको बताया गया है फूली हुई आंखें। यहाँ पर किस प्रकार वो ऐसी आंखों को दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, काफी बड़ी तस्वीर करके दिखाएंगे कैमरे पर। और उसके होठों पर कसमसाहट भी, और अपने अपाहिजपन के कारण उसके होठों पर जो बेचैनी है कि उसको कहाँ किस तरह से बोलने के लिए कहा जाता है, उसके होठों पर एक बेचैनी सी आ गई है, तो उसकी बेचैनी के बारे में बताया गया है। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और जो उसके होठों पर बेचैनी है और उसकी फूली हुई आंखें हैं, तो यहाँ पर मीडिया वाले दर्शकों को कहते हैं कि जो आप उनको देखेंगे तो हमें आशा है कि आप उसे जो है उसकी अपाहिज होने की पीड़ा ही मानेंगे। एक और कोशिश दर्शकों एक और कोशिश करते हैं, धीरज रखिए, धैर्य धारण कीजिए। अभी भी क्या कहते हैं दर्शकों को कि धैर्य धारण कीजिए, अभी हम उसको रुलाते हैं, कोशिश करते हैं, ये कह रहे हैं। हम दोनों एक संग रुलाने हैं कि हमने तो अपने जो है कार्यक्रम में जो है दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करनी है। दोनों को, एक तो अपाहिज, दूसरा दर्शक देखने वाले, उनको रुलाने की कोशिश, उनकी ये कोशिश रहती है, दोनों रोते हैं तभी उनका जो कार्यक्रम है वो ज्यादा दिलचस्प होता है। आप और वह दोनों, किसके रुलाने की बात की गई है, आप और वह दोनों। आप और वह दोनों, यहाँ आप दर्शक हैं और यहाँ पर दर्शक और जो अपाहिज है उसके बारे में कहा गया है। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब कैमरे वाले को कहते हैं कि बस रहने दो, अपाहिज जो है वो नहीं रोया है, अब और नहीं कर सकते, इस तरह जो है अपने उसको समाप्त करते हैं और कहते हैं कि अपना दर्द नहीं व्यक्त कर पाया है ये, कोई बात नहीं। किसका दर्द की बात की गई है, अपाहिज के दर्द की, कि कोई बात नहीं, अपने कैमरे को बंद कीजिए, ये अपने दर्द की बातें नहीं कह पाया है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अपने बारे में बताते हैं जो दूरदर्शन वाले हैं, उनका पर्दे पर क्या कहते हैं, समय की कीमत है। समय के बारे में बताते हैं कि समय की यहाँ पर जो है कीमत है, ये बताते हैं, मूल्य है, समय का मूल्य है, अर्थात हम किसी कार्यक्रम को कुछ निश्चित समय पर ही समाप्त कर सकते हैं, ये शुरू कर सकते हैं। अब मुस्कुराएंगे हम, मीडिया वाले अब मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, युक्त होता है भरपूर, तो क्या कहते हैं फिर मीडिया वाले, हंसते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग जो है, सभी जो है सामाजिक उद्देश्य से भरपूर इस कार्यक्रम को देख रहे थे, बस थोड़ी ही कसर रह गई, थोड़ी सी कमी रह गई, वो अपाहिज जो है रो नहीं पाया। इस प्रकार जो है आपने हमारे जो है कार्यक्रम को देखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इस तरह मीडिया वाले जो है दर्शकों को धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार ये जो है आवाज बेटा आपका पंक्तियां इतनी थी आपकी यहीं समाप्त होती हैं। अब इसमें क्या बताया गया है, विशेष काव्य सौंदर्य जो है, अपाहिज की बेचैनी, मीडिया व दर्शकों की संवेदना को दर्शाया गया, संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। फिर यहाँ पर जो है छंद वही है, मुक्तक छंद है, वही नाटकीयता है, और इसमें जो है पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है, और बहुत बड़ी में भी अनुप्रास बै की आवृत्ति है, और वहाँ पैर की आवृत्ति है, और वही करुण रस यहाँ पर विद्यमान है। ये आपका था काव्य सौंदर्य। अब आपका है प्रश्न किस प्रकार से है, तो पहला प्रश्न आपका है, कार्यक्रम संचालक पर्दे पर फूली हुई आंख की तस्वीर क्यों दिखाना चाहते हैं, तो क्यों दिखाना चाहते हैं, कार्यक्रम संचालक जो कार्यक्रम को चला रहे हैं वो संचालक होते हैं बेटा, पर्दे पर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर दिखाना चाहते हैं ताकि वह लोगों को उसके कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके, उसकी फूली हुई आंखें दिखाकर उसके अपाहिज के कष्ट के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बता सके, और अपने कार्यक्रम को और भी प्रभावी या दिलचस्प बना सके। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से बेटा, एक और कोशिश, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है, एक और कोशिश कैमरामैन व कार्यक्रम संचालक कर रहे हैं। किस प्रकार की कोशिश, अपाहिज को रुलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है। वे अपाहिज को रोती हुई मुद्रा में दिखाकर अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हैं या अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। इस प्रकार जो है वह मनमाना व्यवहार करना चाहते हैं, जिससे वो जो है अभी उनका सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि अपाहिज को अभी तक वो रुला नहीं पाए हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है बेटा,
कार्यक्रम संचालक दोनों को एक साथ बुलाना चाहता है। क्यों? कार्यक्रम संचालक जो कार्यक्रम को चलाने वाला है वो जो है दोनों को एक साथ बुलाना चाहता है। किन दोनों को? अपाहिज को और दर्शकों को, दोनों को एक साथ बुलाना चाहता है। कैसे? ऐसा करने से जो है उनके कार्यक्रम का जो सामाजिक उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है और कार्यक्रम जो है अत्यधिक लोकप्रिय और दिलचस्प बन जाता है। इसलिए दोनों को एक साथ बुलाने की बात कही गई है। अब आपका लास्ट पर्सन है बेटा इसमें, संचालक किस बात पर मुस्कुराता है? संचालक किस बात पर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा है? कार्यक्रम खत्म होने पर मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट में क्या छिपा होता है? कार्यक्रम के सफल होने की खुशी वो दिखा रहा है। उसे अपाहिज की पीड़ा से कोई भी लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपने कार्यक्रम से ही मतलब रखते हैं और उन्हें लगता है कि उनका कार्यक्रम सफल हो गया है, इसलिए वह मुस्कुरा रहे हैं। ये आपकी जो है कविता बेटा यही समाप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, सभी को समझ आई होगी। इस प्रकार जो है आप मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी मैं आपकी नई वीडियो आपके चैनल पर डालती हूँ, ये मेरा चैनल नहीं बेटा, आपका चैनल है, मैं जो भी आपके चैनल पर डालती हूँ उसे आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें। ये आपकी जो है बोर्ड की क्लास में काफ़ी मदद करेगा। और इस प्रकार जो है आप चैनल पे देखेंगे कि जो भी वीडियो आपकी डल रही है, और बेटा पूरा आपका जो है सिलेबस है वो मैं पूरा सिलेबस इसमें डालूंगी और आप जो है टाइम टू टाइम इसे देख सकते हैं। धन्यवाद बेटा।